नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के बाद हरिद्वार के शंकराचार्य चौक पर कांवड़ पट्टी का औचक निरीक्षण किया। सीएम ने विभिन्न राज्यों से आने वाले कांवड़ियों के लिए प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लिया। अपने दौरे के दौरान सीएम ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन भी किया। सीएम ने उनसे बातचीत भी की और सरकार द्वारा की गई विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को लेकर जहां एक और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन विभाग को राहत और बचाव के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने आने वाले सभी तीर्थयात्रियों से अनुरोध किया कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के आधार पर ही अपनी यात्रा का कार्यक्रम तय करें। हमारे यहाँ पर चूँकि मौसम जब भी गड़बड़ होता है तो कई जगह पर भूस्खलन, रोड बंद हो जाना और अधिक वृष्टि के कारण से नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। इसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब से भी लगातार हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि मौसम की जानकारी ठीक प्रकार से कर लें और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आगे के अपने प्रोग्राम बनाएं। कांवड़ यात्रा चल रही है, पार्किंग, आवास और जो हमारे ट्रैफिक की व्यवस्था है वहाँ भी काफ़ी जगह पर जल भराव है। उसके बावजूद जो भी व्यवस्थित तरीके से प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, आपदा प्रबंधन के लोग इस काम में लगे। स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कि 15 तारीख तक कांवड़ जब तक पूरी तरह से यहाँ से चली नहीं जाती है तब तक वहाँ भी विशेष रूप से निगरानी की जा रही है। सर, आप खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आपने ये भी निर्देश दिए कि कोई भी अधिकारी कोई भी अपना फ़ोन बंद ना रखें, चाहे वो आपदा से हो चाहे किसी भी संबंध से जुड़ा हुआ। सर, आपदा के समय में चूँकि कभी भी कोई भी स्थिति ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं भी जाना पड़ सकता है या कोई स्थिति पर कहीं पर कुछ काम करने पड़ सकते हैं जिसके कारण से आपदा में लोगों को राहत मिले, तो सभी को कहा गया है कि अपने फ़ोन, अपने संचार के जो भी हमारे माध्यम हैं वो लगातार चालू रहें। फ़ोन अपने लगातार। उत्तराखंड कांग्रेस ने 17 से 22 जुलाई तक पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इसमें प्रमुख रूप से अंकिता भंडारी हत्याकांड को उठाया जाएगा। वही यात्रा की तैयारी के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के सभी जिला, ब्लॉक, नगर अध्यक्षों की बैठक ली। बैठक में करण मारा ने कहा कि स्वाभिमान न्याय यात्रा के माध्यम से बीजेपी सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। ये केवल स्वाभिमान यात्रा नहीं है, ये स्वाभिमान न्याय यात्रा है, जिसमें हम उत्तराखंडियत को जिंदा करने की कवायद करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अंकिता के साथ जो अन्याय हुआ है, जो जघन्य अपराध हुआ है, उसके दोषी वीआईपी का नाम सामने आए। और ये उत्तराखंड के स्वाभिमान की यात्रा है, न्याय की, अंकिता के न्याय की यात्रा है। इसमें हम मंत्री के द्वारा पीटे गए व्यक्ति का भी जिक्र करेंगे, इसमें हम केदारनाथ में सोने की चोरी का जिक्र भी करेंगे, इसमें हम जोशीमठ के शय का भी जिक्र करेंगे और नौजवानों का जो सपना था फौज में जाने का, उसमें अग्निवीर को लेकर भी हम जिक्र करेंगे। भर्ती घोटाले में जिस तरीके से बीजेपी के लोग पकड़े गए और पिटाई हमारे छात्रों की हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, उसके विषय में भी बात करेंगे। और इसमें हम बीजेपी जो सेट नैरेटिव तय कर रहा है लव जिहाद, लैंड जिहाद का, वापस उस मुद्दे से अपने निजी मुद्दों पे, जो हमारे उत्तराखंडियत के मुद्दे हैं, उस पर लेके आएंगे और अंकिता को न्याय दिलाने की ये यात्रा है। इसमें हम 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक पौड़ी लोकसभा में इस यात्रा को निकाल। देश के रक्षा राज्य मंत्री ने बड़ा खेड़ा गांव पहुंचकर थल सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयनित हुई काजल बेहड़ के आवास पर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बोलते हुए रक्षा मंत्री नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने कहा कि लेफ्टिनेंट पद पर गदरपुर क्षेत्र की एक लड़की का चयन होना बड़ी बात है। मोदी सरकार
द्वारा कुछ समय पहले ये आदेश पारित किए गए थे कि सेना में महिलाएं भी जा सकती हैं। इसी क्रम में लेफ्टिनेंट पद पर काजल बेहड़ का चयन हुआ है। हम उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं। काजल ने गदरपुर के साथ साथ पूरे लोकसभा में नाम कमाया है। हमें गर्व है कि हमारी बेटी ने अपने देश के लिए चयन हुआ। मैं इसीलिए चूज़ करी कि मेरे पापा का सपना था कि मैं एक ऑफिसर बनूं और मैं इसी पद से ऑफिसर बन के देश की सेवा भी कर सकती हूं। और मेरा अपना भी सपना था कि मैं देश की सेवा करूं, एक ऑफिसर बनूं। इसलिए मैंने ग्रेजुएशन में भी एनसीसी ली थी अपने साथ और वहाँ भी मैं पूरी ट्रेनिंग मन से किया करती थी। और इसके लिए मेरा परिवार से पूरा सपोर्ट रहा है। मेरे मम्मी पापा ने, मेरे भाई बहन ने मेरा पूरा साथ दिया है। ग्रेजुएशन में भी जब मैं गई थी तो एनसीसी लेनी थी मैंने और पापा साथ ही थे और उन्होंने सर से बात करके या जैसे भी था मेरा पूरा सपोर्ट किया कि मैं एनसीसी में जाऊं। मैंने फ़िज़िकल ट्रेनिंग अपने आप को फ़िट करने के लिए ली थी और गदरपुर में मौर्य एकेडमी से ली थी। आनंद वर्मा सर हैं जो वहाँ पे हमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग देते हैं। वो पूरा गाइडेंस देते हैं, अच्छे से अपने अंडर हमें कराते हैं ताकि हमें कोई चोट ना लगे और हम अच्छे से अपने आप को। हमारी बेटी आज लेफ्टिनेंट में निकली हुई है। इस क्षेत्र की बेटी है। पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। क्योंकि मैं यहाँ से सांसद हूँ, मेरा संसदीय क्षेत्र है और बेहद खुशी हुई कि ये हमारे भविष्य के लिए, बेटियों के लिए और बेटों के लिए एक आदर्श बन चुकी है। इसे देखकर और भी हमारे लड़के लड़कियां जो हैं वो आगे आने की योजना बना रही हैं, सोच रही हैं, जो हम सब के लिए खुशी की बात है। देश में जो आर्मी में निकलते हैं, कोई कंपटीशन करते हैं, आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं, आईएफएस निकलते हैं, तो वो पूरे इलाके का नाम रोशन करते हैं। लेकिन ये टेस्ट जो होता है इसमें बहुत कठिन दौड़ भाग, फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। उसे निकल के, और वो भी जब बेटी निकलती है तो बेहद खुशी होती है। तो इसलिए मैं बधाई देने के लिए उनके माता पिता, रिश्तेदार, परिवार वालों को और गांव वालों को, इलाके वालों को, और ये तो पूरे जिले की ही है, उत्तराखंड की बेटी है। उत्तराखंड अल्मोड़ा जिले विकास खंड के सियालदे के ग्राम बजवाड़ सराई खेत में सल्ट विधायक महेश जीना ने खाद्यान्न गोदाम का शिलान्यास किया। ग्रामीणों ने सल्ट विधायक महेश जीना का फूल मालाओं से स्वागत किया। विधायक ने भूमि दानदाता ग्राम बजवाड़ राजेश सिंह के हाथों से नारियल तोड़कर शिलान्यास करवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खाद्यान्न भवन 104 वर्ग मीटर की एरिया में बनाया जाएगा, जिसमें एक ऑफिस कक्ष, एक 200 मैट्रिक टन क्षमता का गोदाम होगा, जिसमें लगभग 4000 बोरे अनाज रखा जाएगा। हमारे बजवाड़ में 58 लाख की लागत से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा एक खाद्यान्न गोदाम का के लिए पैसा दिया गया। इसके लिए हम उनका दिल से आभारी हैं। सभी समस्त क्षेत्रीय जनता और मैं उनका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं और कामना करते हैं कि इसी प्रकार वो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए और योजनाएं देते रहेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। तो वही व्यापारियों के हित में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि आड़त बाजार को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा और जिसके लिए एमडीडीओ को जमीन भी निःशुल्क उपलब्ध करवा दी गई है। वही राजपुर विधायक खजान दास ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करने के साथ साथ कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारियों के हित में स्मार्ट सिटी के काम कराए जा रहे हैं, वे बड़े ही सराहनीय हैं। देखिए, ये लंबे अरसे के बाद इस तरह का डिसीजन माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा लिया गया। आड़त बाजार को हटाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, क्योंकि हम बात करते हैं कि दिल्ली से 2.5 घंटे में और 3 घंटे में हम पहुंचेंगे भी और वापस भी 3 घंटे के अंतराल में आएंगे। किंतु आशा रोडी के पास जैसे हम पहुंचते हैं वैसे ही स्थितियां बहुत बिगड़ जाती है। ट्रैफिक जगह जगह जाम होता है
और विशेषकर जो हमारा जो क्षेत्र है, चाहे वो सहारनपुर चौक से लेकर के और आड़त बाजार का, चाहे रोडवेज बस स्टैंड तक बहुत बड़ी दिक्कतें होती है। इसलिए उस बाजार को शिफ्ट करने की जो एक पहल भी की है, और पहल ही नहीं की, उसको कार्य रूप दिया गया है। मुझे लगता है कि जल्दी इस ओर कार्रवाई होगी, और ये भी व्यापारियों के साथ में बैठ करके उनकी भावनाओं को समझते हुए उनको दुकानें शिफ्ट किया जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री। नवीन कृषि मंडी समिति के गेट पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन के नेतृत्व में एकत्रित हुए दर्जनों कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मित्र के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता की बागडोर संभाली। उनके कार्यकाल में भारत ने खासी उन्नति की है। देश ही नहीं, विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। बीजेपी कार्यकर्ता 9 वर्षों की उपलब्धि जनता को बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, और इस 9 वर्ष के कार्यकाल को हम सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, दलित, शोषित, वंचित के रूप में देखते हैं। 9 वर्ष के कार्यकाल में सेवा ही समर्थन से सेवा के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है, घर घर जाकर जनसंपर्क कर रही है। इसी के रूप में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने पूरे प्रदेश के अंदर मोदी मित्र बनाने का कार्यक्रम किया है। और ये मोदी मित्र इस प्रकार के हैं कि अपने जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य योजना है, जनधन योजना है, हर घर नल हर घर जल योजना है, बहुत सारी ऐसी सैकड़ों प्रकार की योजनाएं हैं जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक, जो हमारे ये मोदी मित्र हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, ठेली वाले हैं, किराना वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, ये लोग सब ऐसे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा समाज में प्रभाव रहता है, और इनके पास आकर के एक छोटा समाज के सभी वर्ग, सभी जातियां इनके पास आते हैं, चाहे वो व्यापार के माध्यम से आएँ, चाहे इनके माध्यम से जुड़ने के माध्यम से आएँ। तो मोदी मित्र के माध्यम से समाज के बीच में जाकर समाज को जागरूक करना, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना, ये उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है। और ये लक्ष्य जो पूरे प्रदेश में 1 लाख का है, और ये लगातार 2024 तक चलता रहेगा। अभी पूरे प्रदेश के अंदर हमारे हरिद्वार जिला है, रुड़की जिला है, नैनीताल जिला है, उधम सिंह नगर जिला है, चंपावत है, टिहरी है, पौड़ी है, और मैदानी क्षेत्रों में जो हमारी विधानसभा है, प्राण कलियर है, जब भगवानपुर है, जबरेड़ा है, हरिद्वार ग्रामीण है, सितारगंज है, खटीमा है, नानकमत्ता है, काशीपुर है, जसपुर है, बाजपुर है, इन सभी विधानसभाओं में लगभग हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा ये मोदी मित्र निकाय सभासद महासंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह चौहान को कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, गुड्डू सिंह चौहान ने कहा कि वे किसानों के हितों के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे और आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे कदावर नेता, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी, पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत जी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने, पूरे नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, उसके लिए मैं पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, पार्टी के लिए ज़मीन से लेकर काम करने के लिए पूरी पार्टी को एकजुट करने के लिए हम लोग तन मन धन से करेंगे। लोकसभा चुनाव में पार्टी इस बार जो है भारी बहुमत से। बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव शीघ्र होंगे। चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। आपको बता दें कि राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी षणमुगम अपनी टीम के साथ पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उप निर्वाचन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही बागेश्वर निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन होना है, इसलिए सभी सामग्री के लिए टेंडर प्रक्रिया कर ले। उन्होंने निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन के साथ ही दिव्यांग मतदाताओं को चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए। हम लोग एक तैयारी बैठक हम रिव्यू किया था, सभी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर थे, आरओ, एआरओ
और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे और एसएसपी भी थे। हम लोग इनका बेसिक तैयारियां हैं और इनके पास पोलिंग बूथ से क्या क्या मिनिमम फैसिलिटीज़ है और इलेक्टोरल रोल का अप टू डेट है नहीं है, और ईवीएम की अवेलेबिलिटी और इनका जितना भी नोडल ऑफिसर है, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग और मूवमेंट प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, इस सभी को हमने एक रिव्यू किया है। इन लोग पूर्व की आंकड़ा के सापेक्ष अब ये लोग पूरा डाटा निकाल के क्या क्या चीज़ इनका पूर्व में घटनाएं आए थे उसी प्रकार का आगे इसका जो भी अच्छे सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने योजना बनाया है। इसको हम लोग अपने टीम के द्वारा हमने पूरा इसका प्रेजेंटेशन देखा है और इनका प्रिपरेशन अभी सेटिस्फैक्ट्री है। और बाकी जो कमीशन की नए गाइडलाइंस आए हैं, कुछ लेटेस्ट जो गाइडलाइंस है, इसका हम लोग इनका जानकारी दे दिया गया है और फ्यूचर में जैसे भी इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा बाकी ये लोग पूरा अपनी तैयारी के साथ है। वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए किस तरह से आयोग या प्रशासन काम कर रहा है? सो हम लोग इनका पोलिंग बूथ वाइज इसका लो टर्नआउट पोलिंग बूथ का आइडेंटिफाई करेगा और इसका किस वजह से ये वोटर टर्नआउट कम हो रहा है उसका पूरा एक माइक्रो एनालिसिस करके। बाजपुर नगर पालिका टीम ने पालिका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में व्यापारियों द्वारा किराया नहीं दिए जाने पर दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर पालिका की टीम ने व्यापारियों से जल्द किराया जमा करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बाजपुर नगर पालिका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों द्वारा किराया जमा नहीं करने को लेकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज दास ने व्यापारियों को 10 दिन में किराया जमा करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज दास ने दुकानदारों से अपने अपने काउंटर दुकान के अंदर लगाने की चेतावनी दी। समय समय पर शासन और प्रशासन से वसूली के निर्देश होते रहते हैं। उस संबंध में हमने आज यहाँ की जो हमारे किराएदार हैं, यहाँ किराएदारों के रजिस्टर मैंने चेक करे तो उसमें यहाँ बकाया निकला काफ़ी सालों से जमा नहीं है। और ये भी एक शिकायत आई थी कि जो हमारे दुकानदार हैं यहाँ पर, जो किराएदार हैं हमारे, वो अपना इनको फड़ थे इनके, तो फड़ हटा के इनको दुकान दी गई थी। आज ये दुकानों पे किराया देके अपने फड़ फिर उसी जगह पे लगा रहे। तो उस पर हम एक निरीक्षण पे भी आए थे और ये भी देखने आए थे कि कितना बकाया है। तो हमने इनको 10 दिन का समय दे रखा है कि 10 दिन के अंदर जो है ये पूरा किराया अपना जमा करें, नहीं तो सरकारी जैसी वसूली होती है 10% तहसील पर जाएगा तो 10% तहसील से भी वसूली तहसील के द्वारा कराएंगे। अगर ये हमें ये जांच में ये चीज़ आती है कि दुकान पे ये खुद न रह के दूसरों से करा रहे हैं या दूसरों को किराए पर दे रखी है, तो हम इनके निरस्त की कार्रवाई बोर्ड में रखेंगे और उसके बाद उनकी पुनः नीलामी करेंगे। आज हमने उनको सावधान किया है, चेतावनी दे रखी है कि अपना पूरा किराया जमा करें और जिन्होंने किराए पर दे रखे हैं वो अपनी दुकान पर स्वयं आए, नहीं तो हम इनका जो दुकानें हैं वो निरस्त करके पुनः नीलामी पर लगाएंगे। कितना है इसके बाद हम ये जमा कर लेते हैं, उसके बाद फिर चालानी कार्रवाई अग्रिम जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। सभी दुकानदारों पर कुछ ना कुछ बकाया है, तो हमने आज इनको 10 दिन का समय दे रखा कि ये पुराना ड्यूज जो है वो क्लियर करें और आगे फिर किराया रेगुलर करें। चंपावत के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पेशा के द्वारा जनपद में नशे की तस्करी पर रोक लगाने और भारत से नेपाल कैसीनो में जुआ खेलने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के बाद जनपद के बनबसा भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बनबसा बैराज चौकी पर आने जाने वाले लोगों की सघन चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों भारत से नेपाल के कैसीनो में जुआ खेलने वाले उत्तर प्रदेश के कुछ व्यापारियों से बड़ी मात्रा में भारतीय मुद्रा पकड़ी गई थी। नियमानुसार भारत नेपाल सीमा पर 25,000 रुपये तक लाने और ले जाने की अनुमति, निर्धारित रकम से ज़्यादा सीमा के पार ले जाना प्रतिबंधित है। ऐसे में प्राप्त रकम को जब्त कर लिया जाता है। साथ ही रकम ले जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। मेरा चौकी है, ये भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। इसीलिए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य जो कैसीनो जाने वाले अन्य लोग हैं तो हम उनको किसी भी प्रकार से यहाँ पर चेक करके कि मेरा चौकी है, ये भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। इसीलिए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य जो कैसीनो जाने वाले अन्य लोग हैं तो
हम उनको किसी भी प्रकार से ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर में टीले की मिट्टी रखने से कई घर जमींदोज होने के कगार पर है। घरों में रहने वाले लोग डर की वजह से रात को चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। दावा है कि अवैध खनन होने की वजह से टीले की मिट्टी दरकने लगी है। भारी बारिश की वजह से टीले की मिट्टी अब पानी के साथ बह रही है, जिससे टीले पर बने घरों की जमींदोज होने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। लोगों ने प्रशासन से अवैध खनन को टीले को नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ कार्रवाई और घरों को जमींदोज होने से बचाने के लिए टीले पर पोस्ता लगाने की मांग की है। तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि घरों में रहने वाले लोग किस प्रकार से डर के साए में घर के अंदर रह रहे हैं। लोगों ने बताया कि घरों के गिरने की डर की वजह से वे दिन में अपने काम कर नहीं पा रहे हैं। रात को भी जगकर घर की सुरक्षा को लेकर निगरानी करनी पड़ रही है। राजधानी देहरादून में फर्जी कागजात बनाकर कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की जमीन अपने नाम करवा ली। जमीन के असली वारिस की शिकायत पर राजपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक बागपत मेरठ निवासी सलीम ने शिकायत दर्ज कर बताया कि उनके पूर्वज के नाम से ढाक पट्टी में 11 बीघा से अधिक भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज चली आ रही है। पूर्वज के मृत्यु के बाद निजी कारणों की वजह से विरासत की कार्रवाई नहीं करवा पाया। इसी का लाभ उठाते हुए गांव के कुछ लोगों ने हमारे पूर्वज का विधिक वारिस बताते हुए देहरादून कलेक्ट्रेट में प्रार्थना पत्र दिया। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने कहा कि ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही रिकॉर्ड रूम से कागजातों का मिलान भी किया जा रहा है। नहीं, इस तरह के जो हमारे पास जन सुनवाई में शिकायतें आती हैं कि किसी कोई और रजिस्ट्री लेके आ गया और उस पे दावा कर रहा है, जमीन पे दावा कर रहा है, उसी क्रम में हमारे पास 1-2 शिकायतें इस तरह की आई थी और हमने उसकी पुष्टि जो है वो रिकॉर्ड रूम से करने की कोशिश की। और कहीं कुछ इश्यूज जो हमें लगे कि जांच उसमें और बृहद जांच करनी चाहिए, उसके क्रम में हमारे जो एडीएम है उनकी अध्यक्षता में एक मैंने कमेटी बनाई है। और लेकिन ये 1-2 शिकायतें हैं अभी तो जो हमारे पास अभी। उत्तराखंड के चंपावत से खबर है, जहां चंपावत में जनपद मुख्यालय को तराई क्षेत्र से जोड़ने वाले टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर धौन के समीप पहाड़ी से पानी के साथ बहकर आए मलबे से यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। मलबे को पार करने के प्रयास में मलबे के बीच तेल का टैंकर भी फंस गया। जेसीबी मशीनों से मलबा हटाने का लगातार प्रयास जारी है। आवश्यकता होने पर आम लोग पैदल मलबा पार करने को मजबूर हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले रुक रुक कर हो रही बरसात के बाद पानी के साथ पहाड़ों से मिट्टी और मलबा बहकर आ रहा है, जिस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग कई मीटर तक दलदली क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। मानसून आने के बाद जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, तो वही प्रदेश में टमाटर भी लाल हो गए हैं। इन दिनों टमाटर के दाम 100 रुपए किलो से 200 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, जिस कारण आम जनता को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। लेकिन अब आम जनता को राहत मिलनी आज से शुरू हो जाएगी। देहरादून के निरंजनपुर मंडी में आज निरंजनपुर मंडी के निर्देशन से मंडी में टमाटर के 5 काउंटर लगाए गए हैं। इन काउंटर पर 50 रुपए से 70 रुपए किलो टमाटर बेचे जा रहे हैं और सस्ते काउंटर तब तक लगे रहेंगे जब तक टमाटर के दाम कंट्रोल में ना आ जाए। कारण आपको पता है कि टमाटर के जो रेट हैं बहुत हाइक हो गए हैं। बारिश के कारण फसल भी काफ़ी बर्बाद हो चुकी है और जो हमारे उत्तराखंड का टमाटर बेसिकली जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून का क्षेत्र है जैसे चक्राता और नेटपाड़ वगैरह, वहीं से हमारे यहाँ टमाटर आता है। बाहर से इसमें लगभग टमाटर बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर आ रहा है, क्योंकि नासिक, महाराष्ट्र और बेंगलोर में काफ़ी मात्रा में बारिश हो गई जिससे पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है और विद इन स्टेट ही हमारा टमाटर आ रहा है। लेकिन उससे फलस्वरूप क्या हो रहा है कि टमाटर की कम मात्रा के कारण क्या हो रहा है कि रेट उसके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे कृषि मंत्री और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप इसके मंडियों में काउंटर लगाएं, रिटेल काउंटर स्थापित किए। तो इसी को लेकर हम लोगों ने पूरे
देहरादून, ऋषिकेश और अदर मंडियों में भी हमने डायरेक्शन भी दिए थे और उसमें हमने खुद भी बैठक की और व्यापारियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि हम जो है टमाटर की थोक रेट पे ही रिटेल काउंटर मंडी में खोलेंगे। तो उसको लेकर हमने 5 काउंटर रिटेल काउंटर हमने देहरादून मंडी में खोले हैं और उसमें जो रेट हमने 50 रुपये से लेकर 70 रुपये किलो पर केजी रखा है और इसमें कंडीशन ये भी रखी है कि कोई भी आम उपभोक्ता 2 किलो से ज़्यादा टमाटर नहीं ले जाएगा और उसके लिए हमने इसका रिकॉर्ड भी तलब किया वहाँ पे, जैसे मोबाइल नंबर और कहाँ से वो आ रहा है, उसका नाम पता इत्यादि। तो सरकार की जैसी मंशा है कि महंगाई को कैसे कम किया जाए, इसी को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय कृषि मंत्री और हमारे उच्च अधिकारी काफ़ी संवेदनशील है और उनके दिशा निर्देश में ही ये काउंटर पूरे उत्तराखंड की मंडी समिति में खोले गए हैं। सर ये काउंटर कब तक लगे रहेंगे? देखिए काउंटर का हमारा प्रयास रहेगा कि अधिकतम 10-15 दिन तक हम लगा के रखें जब तक कि रेट डाउन नहीं हो जाते टमाटर के, या जो नई फसल है टमाटर की वो मंडी में नहीं आ जाती और आम उपभोक्ता को जब तक सहूलियत नहीं मिल पाती, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको रिटेल अब उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NV न्यूज़। नमस्कार।